तो दोस्तों आज बात करने आए हैं हम सावित्री कुमारी ऑफिशियल की। सावित्री समझिए कि या तो बहुत महान औरत है, या तो समझिए कि सावित्री बहुत बेवकूफ औरत है, या तो यूं कहा जाए कि सावित्री जो है बहुत चालाक औरत है, या तो सब ये बोलिए कि सावित्री बहुत बेवकूफ औरत है। सावित्री क्या है, सावित्री क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, सावित्री क्या कहना चाहती हैं, सावित्री के अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत सारी चीजें उनके ब्लॉग देख के ये लगता है कि वो बोल कुछ और रही हैं, कहना कुछ और चाह रही हैं, दिखा कुछ और रही हैं। मतलब पूरे टोटली कंफ्यूज। मतलब उनको देख के आप परख नहीं सकते हैं कि सावित्री सही है या गलत है। सावित्री कभी अपने पति को देवता बना देती हैं, कभी उसी पति को का शिकायत लेके लोगों के सामने बैठ जाती हैं। पता नहीं सावित्री आखिर करना क्या चाहती हैं। और रही बात कि सावित्री का जो बार बार ये कहना कि मैं क्या ही करूं, मैं क्या अंजलि से बात करूं, मतलब कि सोचिए कि भाई मैं क्या संतावना दूं। तो सबसे पहली बात कि जहां पे अभी सावित्री को होना चाहिए वहां पे सावित्री नहीं है, और जहां पे सावित्री को नहीं होना चाहिए वहां पे सावित्री अभी पहुंची हुई है। सावित्री अभी गई हैं अपनी दीदी के लिए घर देखने। मतलब सोचिए कि अभी जो उनके मतलब मायके में जो चल रहा है, जो अंजलि और सनातन के जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका वहां पे अभी सावित्री को अभी अपने भाई और भाभी के साथ होना चाहिए था। तो सावित्री अभी अपने भाई भाभी के साथ न होकर सावित्री अभी अपनी मतलब दीदी के लिए घर देखने गई है। आप सोच सकते हैं कि मतलब कैसे, मतलब हिम्मत भाई साहब कैसे हुई होगी। या फिर मतलब ये कहिए कि ब्लॉग में जिस टाइप से सावित्री नॉर्मल दिख रही हैं वैसे तो देख के लग ही नहीं रहा है कि सावित्री को किसी भी बात का बहुत ज्यादा मतलब दुख और तकलीफ है। क्योंकि क्या होता है कि भाई हम भले ही उस जगह पे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जब हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे फैमिली मेंबर होते हैं और उनके साथ जब कुछ ऐसी घटना होती है और हम किसी कारणवश वहां नहीं भी जाते हैं तो फोन तो जरूर करते हैं। और सावित्री का ये कहना है कि हम क्या मतलब अंजलि को संतावना दे, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि क्यों सावित्री के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि अभी अंजलि के साथ उनको क्या बात करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए। मतलब सावित्री इतनी तो समझदार हैं, आखिर दिन भर अपने गणेश जी, अपने ससुराल, अपने परिवार वाले सारे उनको समझ में आते हैं। लेकिन क्या इस जगह पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि सावित्री को क्या करना चाहिए, या सावित्री जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो चलिए आज बात करते हैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल पे। बहुत सारी बातें करनी है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। तो आज मैं बात करने आई हूँ सावित्री कुमारी ऑफिशियल। सावित्री कुमारी जो है वो उनका वीडियो आता है आज कि भाई हम लोग जो है ना, हमें ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा और हमारे पति आज पनीर बनाए हैं और बिरयानी बनाए हैं। इनको पनीर और बिरयानी बनाने बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छा पनीर और बिरयानी बनाए हैं और हमारे पति जो हैं वो हमको छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है, हमको अकेला कभी छोड़ते ही नहीं है। अब इस बात से दो बात आप मतलब अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो कि भाई मेरे पति मुझे इतना प्यार करते हैं कि कहीं छोड़ के नहीं जाते हैं, या तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे पति जो हैं वो मेरे ऊपर मतलब कि क्या बोले, मेरे ऊपर आंख गड़ा के बैठते हैं कि मुझे कहीं भी अपने मन से जीने की आजादी नहीं है। मतलब कि मेरे ऊपर एक प्रेशर है, बाउंडेशन है, कुछ ऐसा। मतलब उनके बातों हर बात से ना दो अर्थ आता है। सावित्री का जो बात होता है ना वो सिंगल शब्द नहीं आते, उससे दो अर्थ निकलते हैं। निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि भाई मेरे पति हमको छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते, हमको कभी अकेला ही नहीं छोड़ते। मुझे मतलब ये चीजें बिल्कुल समझ में नहीं है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो बताइएगा कि क्या गणेश सावित्री से प्यार इतना करते हैं कि प्यार की वजह से छोड़ के नहीं जाते हैं, या फिर गणेश को इस बात का डर है कि कहीं छोड़ के गए तो सावित्री भाग जाएगी। अब बात करते हैं कि सावित्री कह रही है कि मेरे जो पति हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखिए इतना बड़ा घर बनाए, 2-2.5 साल में घर बनाए, गणेश जी नहीं होते तो शायद हमारा घर भी नहीं बनता। मतलब मुझे ये पूछना है सावित्री से कि कमाती आप हैं, सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका है, आप पैसे कमा के पूरे घर खानदान को चला रही हैं, फिर गणेश जी उसमें क्या घर बनाए?
गणेश जी की तो इतनी औकात नहीं थी कि गणेश जी अपने लिए घर बनाए। अगर गणेश जी की इतनी औकात होती तो गणेश जी तो आज से बहुत पहले ही अपने लिए घर बना लिए होते। लेकिन यहाँ पे गणेश जी तो अपने लिए घर बना नहीं पाए। तो यहाँ पे सावित्री जो है यहाँ पे अपने पति को महान बताते हुए दिख रही हैं। उसके बाद बात होता है कि गणेश जी जा रहे दीदी के लिए घर देखने और मुझे भी कह रहे हैं कि चलिए आपका मन लगा हुआ रहेगा। एक बात बताइए, जिसके जिंदगी में अगर इतना बड़ा तूफान आया हो, जिसके भाई के जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया हुआ हो कि उसके ससुराल में एक उसका साला ही था जो पूरे खानदान का चिराग था। उस घर में मतलब मुखाग्नि देने के लिए कोई लड़का नहीं बचा। उस घर में मुखाग्नि भी एक लड़की दी हुई है, अंजलि, और अंजलि की 2 बहनें, सिर्फ वही उसके घर में दिखाई देती हैं। इसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। और अंजलि की बहन भी है जो बहुत कम एज की है, मतलब उसका कोई अभी एज ही नहीं है। और वैसे हालात में उस लड़के के साथ इतना कुछ गलत हुआ, उतना कुछ गलत हुआ, और उस कंडीशन में भी मतलब सावित्री जो है और सावित्री के जो पति हैं एक कॉल तक नहीं किए। मतलब ऐसे रिश्तेदार तो भाई गणेश से तो खैर कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि गणेश जैसा तो भाई गिरा हुआ घटिया इंसान बहुत कम ही होंगे, बहुत कम होंगे। लेकिन सावित्री को तो ये चीज सोचना चाहिए था कि जब हमारे हालात वैसे थे, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मुझे लोगों की जरूरत थी, तब मेरा भाई और भौजाई मेरे लिए इतना कुछ किए। मेरे भाई ही था जो आज मुझे यहाँ पे जीने खाने लायक बना के छोड़ा। और उस भाई पे जब इतनी बड़ी विपत्ति आई है तो सावित्री मैडम कह रही हैं कि हमें जहां होना चाहिए था हम नहीं जा रहे, हम क्या ही बोले। मतलब इनका हर शब्द में यही रहता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार हैं, जो हमारे पति कहेंगे वही होगा। तो फिर जब आपके पति ही जो कहेंगे वही होगा तो फिर ये दिखावा क्यों फिर आप ये कह रही है कि मायके के लिए बहुत परेशान है? क्योंकि आपके चीजों से तो नहीं लग रहा है कि आप परेशान हैं। आपके चीजों से तो ये नहीं महसूस हो रहा है कि भाई सावित्री बहुत दुखी है। सावित्री कह रही है कि हम अपनी भाभी अंजलि को क्या फोन करें, क्या उससे बात करें, क्या उसको सांत्वना दें? क्यों? आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंडीशन में, इस हालात में उससे क्या बात करना चाहिए, क्या उसको सांत्वना देना चाहिए? आप उसकी बड़ी ननद है और बड़ी ननद होने के नाते बड़ी बहन के समान आप हैं और आपको हमेशा अपनी बहन की तरह की थी। तो ऐसे हालात में उसको क्या सांत्वना देना है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके पति जो कह रहे हैं और आप अपनी जो दीदी के लिए घर देखने जा रहे हैं तो वहां लंबा चौड़ा सा प्रवचन दे रही हैं कि भाई हम आए हैं दीदी के लिए घर देखने, घर बहुत अच्छा है, संडी भैया का घर है, संडी भैया बेच रहे हैं क्योंकि कुछ परेशानी जीवन में है, हालातों की मजबूरी के कारण बेच रहे हैं। मतलब सब कुछ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब चीज के लिए आपके पास ज्ञान है, सब चीज के लिए आपके पास बात है। लेकिन आपके भाई के जीवन में जो इतना बड़ा दुख और विपत्ति आया है, आपकी भौजाई से बात करने के लिए 4 शब्द नहीं है आपके पास। मतलब सोचिए कि ये क्या लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं, मतलब ये क्या दिखाना चाह रही हैं। मतलब ये मस्त खा रही हैं, घूम रही हैं और सोचिए कह रही हैं हम लोग घर देखने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप मतलब भगवान के पास जा रही हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने जा रही हैं और आपके फैमिली मेंबर में इतना बड़ा दुख मतलब कि आया हुआ है कि उस दुख से सारा जो लोग है ना, जो उस वीडियोस को देख रहा है, जो उस ब्लॉग को देख रहा है ना, सब दुखी हुए पड़े हैं। लेकिन आप मतलब आपका कलेजा देखिए कि उस दुख को देखते हुए भी आप उस दुख की ना तो साझीदार बन पाई और ना ही उस दुख में आप 4 शब्द बोल पाई। अपने भाई तक को भी आप फोन नहीं की, अपनी भाभी तक को एक फोन कॉल तक नहीं की। इसके लिए आपके पास ज्ञान नहीं है, ना इसके लिए ना आपके पास शब्द है आपको। लेकिन घर देखने जाना है भाई अपनी दीदी के लिए, इसके लिए आपको है कि भाई परिवार में हम लोग सोच रहे हैं कि दीदी को घर दिलवा दें, हमारे गाड़ी का, हमारा घर का EMI पे है, एक EMI हम लोग चुका देंगे, उसके बाद दूसरा हम लोन करवाएंगे, दीदी को भी घर देंगे। हम चाहते हैं कि सबके पास सब कुछ रहे, सब बढ़िया से रहे, खुश रहे। मतलब हर चीज के लिए इनके पास ज्ञान है, हर चीज का इनके पास जवाब है। लेकिन अपनी भाई भौजाई को एक फोन कॉल नहीं कर सकते हैं कि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है बात करने के लिए। अरे भाई, जब सच ये है कि आपका पति नहीं चाहता है कि आप उस परिवार से रिश्ता रखें, आपका पति नहीं चाहता है कि आप अपनी भौजाई से बात करें, तो इस चीज पे आप खुल के अपनी बात रखिए, खुल के लोगों को बताइए कि भाई मेरा पति जो है वो नहीं चाहता है हम अपने मायके से रिश्ता रखें और इसीलिए हम नहीं रख रहे हैं। तो फिर ये घुमा फिरा के जो गोल मोल बातें करती हैं, आपको क्या लगता है कि लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं? मतलब आप घर देखने जा रही हैं, आप मंदिर जा रही हैं, मतलब ये जो काम है या आप बाद में भी कर सकती थी।
कुछ दिन रुक के आप अपनी दीदी के लिए घर देखती, और अगर देखने भी गई थी तो आपको वहां पे वीडियो बना के और ये चीज दिखाना कि हम लोग जा रहे हैं, सारे परिवार जा रहे हैं, हम घर देखने जा रहे हैं, घर बहुत ऊंचाई पे है, उसमें लिफ्ट नहीं है तो दीदी को दिक्कत हो रहा है, मतलब ये सारा कुछ जो आप बखान कर रही हैं इसकी क्या जरूरत है। तो भाई अब बात करते हैं कि गणेश जी बोले कि भाई वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग का रोजी रोजगार है, अगर नहीं बनाएंगी तो कैसे होगा। सही बात है, क्योंकि भाई गणेश के पास तो अपना कुछ है नहीं, गणेश का जो खर्चा है वो सावित्री से ही चल रहा है, गणेश के पूरे खानदान का जो खर्चा है ना वो सावित्री से चल रहा है। तो अगर सावित्री ब्लॉग नहीं बनाएंगी तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो भाई सबके लिए महल कहाँ से खरीदा जाए। लेकिन ये सावित्री को देखिए कि जहां इसके मैके वाले पे इसके भाई, इसका इकलौता भाई जिसके ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, वैसा भाई जो हमेशा अपनी बहनों के सुख दुख में खड़ा रहता है, उसके जैसा नेक दिल भाई शायद बहुत कम ही होगा। उस भाई के दुख में सावित्री नहीं खड़े हुई, लेकिन सावित्री अपने ससुराल वाले के लिए, अपने मतलब गणेश जी को खुश करने के लिए गणेश जी की मतलब दीदी को फ्लैट खरीद के गिफ्ट कर रही है सावित्री मैडम। मतलब सावित्री को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पति जो है मेरे मैके वाले से इतना नफरत करता है, उसको इतने परेशानी है हमारे मैके वाले से कि ऐसे दुख के घड़ी में भी वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, अपने मैके वाले के पास न बात करने दे रहा है, और ये उसके परिवार को खुश करने के लिए इतना कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दे रही है। मतलब अपनी दीदी के लिए, अपनी मतलब कि दीदी को खुश करने के लिए ये घर खरीदने जा रही हैं, और इनकी दीदी को वो घर पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि घर जो है ना छोटा पड़ रहा है, और घर जो है बहुत हाइट पे है, उस अपार्टमेंट में फ्लैट नहीं है, तो दीदी को दिक्कत है। अब देखिए पता नहीं वो घर खरीदाता है या दूसरा घर खरीदाता है। मतलब सोचिए कि ये अपने पति को खुश करने के लिए मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दे रही है कि आप जैसे कर रहे हो, जो कर रहे हो सब कुछ सही। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, ये बात सिर्फ सावित्री के लिए नहीं है, ये बात शायद पूरे लोगों के लिए, हर किसी के लिए। आप किसी को अगर खुश करने के लिए अगर ये सब जब कर रहे हैं ना, तो एक बात जान लीजिए, ये दुनिया है, यहाँ कोई खुश नहीं होगा। यहाँ आप किसी के लिए लाख कर दीजिएगा ना, वो खुश नहीं हो सकता है। यहाँ पे जब तक आप किसी के काम लायक हो, जब तक किसी के यूज लायक हो, जब तक आप किसी के बातों में हो, तभी तक वो आपसे खुश है। जिस दिन आप उसके बात को अगर मतलब मानना छोड़ देंगे ना, वो नाराज हो जाएगा। और गणेश जैसा गिरा हुआ इंसान, गणेश जैसा लालची स्वार्थी इंसान जो सिर्फ और सिर्फ पैसा पहचानता हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को इसलिए रखे हुए अपने पास कि वो कमाने वाली है, वैसे इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे भी आपका साथ देगा? नहीं देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सावित्री आपका जो ये दो अर्थी जो बात है ना, जो दो तरह की जो बात आप करती हैं, जो हर आपके बात में दो शब्द जो अर्थ निकलते हैं, एक दिन यही शब्द ना आप पे भारी पड़ जाएंगे। और उस दिन ये जो पब्लिक आज आपको कह रही है कि तुम अपने भाई का साथ दो, तुम अपने भाई के पास जाओ, और आज आप गणेश चालीसा जो पढ़ रही हैं, एक दिन यही पब्लिक आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगी, क्योंकि इस पब्लिक को कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि आप सब कुछ जानते हुए, आपको पता था कि गणेश गलत है, गणेश आपके साथ मतलब गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उसके गलती को बढ़ावा दी, तो आज भुगतिए। जब आपके ऊपर खुद बीतेगी ना, तो याद रखिएगा गणेश आपके साथ नहीं देगा। जो इंसान किसी के दुख को दुख नहीं समझ रहा हो, आपको क्या लगता है कि वो आपके दुख को दुख समझेगा? कभी नहीं। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो ऐसे गिरे हुए लोग होते हैं ना, वो उनको किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, बाकी उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। और सावित्री, अगर आपको लगता है कि आप अपने पति के लिए इतना स्पेशल हैं, तो आपको खुद पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप अपने पति के लिए कितना स्पेशल हैं। और आपका पति अगर आपके साथ है तो क्यों है, किस लोभ में है? तो भाई, मैं सावित्री जैसी औरतों को, महान औरतों को क्या ही बोलूं, मतलब इस औरत के चेहरे पे एक सिकन तक नहीं है। ये औरत अपने पति और अपने परिवार वाले के साथ ऐसे घूम रही है जैसे लग नहीं रहा है कि मतलब इसके भाभी पे, इसके भाई पे मतलब इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। हिम्मत होना चाहिए। दूसरा लोग तो शर्म के मारे भी इस चीज को वीडियो में इंक्लूड नहीं करता कि हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे पति पनीर बनाए हैं। मतलब भाई, तुमको ब्लॉगिंग ही करना था तो कोई और टॉपिक ले लेते। अगर कुछ नहीं तो दिखावे के लिए ही थोड़े से तो आंसू भिक्स लगा के भी निकाल देते। अगर दिखावे के लिए ही तो कुछ नहीं तो 2-4 सिंपैथी वाली बातें ही कर देते। कम से कम दुनिया को इतना तो लग जाता कि भाई ये मतलब रो रही है, झूठा ही रो लेते। लेकिन कम से कम ऐसा करना चाहिए था,
ताकि तुम्हारे भाई को और तुम्हारे भौजाई को भी लगता कि भाई वो क्या करे, मजबूर है, उसका पति जो है बहुत हरामी है। लेकिन मेरी बहन जो है ना, वो तो कम से कम अच्छी है। मेरी बहन को इस बात का दुख है, भले ही वो लाचार है, मजबूर है, वो नहीं आ रही है, लेकिन दुख है। लेकिन तुम ये दिखा दी कि नहीं भाई, तुम अपने पति के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हो और तुमको भी कोई खास दुख नहीं है। और सावित्री जैसी औरत, शायद सावित्री जैसी बहन शायद भगवान दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि ऐसे लोग बहन नहीं होते हैं। बहन वो होती है जो अपने भाई के सुख और दुख दोनों में खड़ी होती है। लेकिन ये बहन भी स्वार्थी है, ये सिर्फ अपने सुख में अपने परिवार को ढूंढती है, दुख में इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जब सावित्री को किसी की मदद करने की बात आती है तो सावित्री कहती है कि हम कैसे मदद करें अपने परिवार वाले को, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। और जब आज गणेश के परिवार को मदद करने की बात है, 12 लाख 18 लाख का फ्लैट देने की बात है, तो सावित्री को सब करने आ जा रहे हैं। EMI कैसे भरेंगे, लोन कैसे चुकाएंगे, नया लोन कैसे लेंगे, सब ज्ञान आ जा रहा है सावित्री को। ये है सावित्री कुमारी की असलियत। सावित्री का भोला चेहरा देख के आप लोग ये मत समझिएगा कि सावित्री बहुत भोली भाली है। सावित्री रियल में सावित्री ऐसी है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको